लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐलान के साथ ही कुछ बड़े चेहरों पर हर पार्टी की नजरें बनी हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की तरफ से पार्टी का भविष्य तय किया जा चुका है। उन्होंने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तब से हर तरफ एक ही चर्चा है कि क्या आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मायावती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह ऐलान किया, लेकिन आखिर आकाश को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर ऐलान होगा या नहीं, इस पर चिंतन मंथन जारी है। अभी तक तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बसपा को बढ़ाने वाले आकाश आनंद परंपरागत राजनीति के अलावा हर मोर्चे पर पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी रहे। जिम्मेदारी मिलने के बाद इस चुनाव को उनकी पहली बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आकाश आनंद और जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, खासकर युवाओं से। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या मायावती अपने भतीजे को चुनावी समर में उतारेंगी या नहीं। उत्तराखंड की सीमा से लगती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट पर आकाश दाव आजमा सकते हैं। यह सुरक्षित सीट है और यहाँ मायावती यहाँ से चुनावी मैदान में उतरकर पहली बार संसद की चौखट पर पहुंची थी। तो गौर करने वाली बात यह है कि नगीना सीट को क्या मायावती अपने पार्टी का ही गढ़ बना रहने देंगी या नहीं। बात आकाश आनंद की करें तो आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उनका जन्म 1995 में नोएडा में हुआ। आकाश ने नोएडा और गुरुग्राम से स्कूली शिक्षा हासिल की। उन्होंने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से MBA की पढ़ाई पूरी की। इंडिया वापस आकर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और पिता का बिजनेस भी संभाला। आकाश ने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम भी किया है। वर्ष 2016 में आकाश आनंद ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव हैं। उन्होंने कुछ महीनों पहले हुए तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बखूबी जिम्मेदारी भी संभाली। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती आकाश को जनता के सामने लाई थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया था। इसी समय बसपा का सपा के साथ गठबंधन टूट गया था और आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया था और अब उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। लेकिन अगर बात नगीना सीट की हो ही रही है तो वहाँ से मनोज कुमार को उतारा है समाजवादी पार्टी ने, ओम कुमार को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी उसी सीट से प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को आगे रखे हैं। अब चंद्रशेखर वर्सेस आकाश आनंद क्या होगा, यह भी एक सवाल सियासी गलियारों में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद कांशीराम जी के विचारधारों पर चलने वाली अपनी पार्टी को ही एक महत्वपूर्ण पार्टी बताते हैं, जबकि मायावती का भी वे सम्मान करते हैं। लेकिन आकाश आनंद को लेकर चर्चा है कि तारीखों का ऐलान तो हो गया है चुनावी, लेकिन नगीना सीट पर क्या खुद वह ताल ठोकते नजर आएंगे या नहीं। आप क्या चाहते हैं कि आकाश चुनावी मैदान में उतरें या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।